यस सर। ऑलराइट है ना। तो जैसे जितना भी यूज वाला मेथड है ये सब हमारा मिडलवेयर है, देखिए ठीक है, दिस ऑल मिडलवेयर। देखिए जैसे यूज एक्सेप्शन, ठीक है, यूज HSTS जो भी है, ठीक है, इस तरह से, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्सटेंशन मेथड्स करके यस सर। ना मिडलवेयर यस सर। एडेड टू द ऐप इज हाईलाइटेड इन द फॉलोइंग कोड करके, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे बता दिया कि कौन कौन सा मिडलवेयर है यहाँ पे, है ना, ठीक है। यस सर। ऑलराइट, तो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन ऑलवेज कम हियर, तो आएगा नीचे में आएगा, देखिए एक सेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए मैं अभी जाके यहाँ पे नहीं देखूंगा, यहाँ आके हम लोग चेक कर लेंगे उसको ना, मिडलवेयर को, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद में होस्ट है ना, तो ऑन स्टार्टअप एन ऐप ASP.NET Core app builds a host, ठीक है, the host encapsulates, ठीक है, all the apps resources such as, ठीक है, an HTTP server implementation, middleware components, logging, ठीक है, dependency services and configuration, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे होस्ट का मतलब हो सकता है एक फोल्डर होगा या एक ऐसा प्रोग्राम होगा, ठीक है, जो क्या करता है, जो ये सब को मैनेज करने का काम करता है, ठीक है। ऑल दिस थिंग्स जो ऊपर आपने पढ़ा उसको मैनेज करने का काम करता है, ठीक है, कंटेनर बनाता है, ठीक है, तो जिसको यहाँ पे क्या बुलाया गया, होस्ट बुलाया गया एक्चुअली में ना, ठीक है, दे आर कॉलिंग इट एज होस्ट, ठीक है। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ होस्ट, ठीक है, केपेबल ऑफ रनिंग एन ASP.NET Core, है ना, ठीक है। तो ASP.NET Core वेब एप्लीकेशन ऑल्सो नोन एज मिनिमल होस्ट, ठीक है ना। उसके बाद में एस डॉट नेट जेनेरिक होस्ट कंबाइंड विद ASP.NET Core, ठीक है, एंड फाइनली एक है ASP.NET Core वेब होस्ट, ठीक है। तो तीन टाइप का यहाँ पे होस्ट के बारे में बताया गया है, तो तीनों के पास में सर्विसेज अलग अलग होगा, ठीक है। तो अभी भी अगर आप पढ़ना चाहे तो यहाँ पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जैसे ये बोला गया ना यहाँ पे जेनेरिक है, मतलब यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम ASP.NET अदर थिंग्स ऑल्सो विल बी देयर हियर, ठीक है। और ये मेन है मेरे ख्याल से इसके लिए ना, ठीक है, ये मेन है वेब होस्ट, ठीक है। एंड ये मिनिमल है, इसमें आप मिनिमम काम कर सकते हैं, ये वाला, ठीक है, ये हल्का फुल्का होगा ये, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है द ASP.NET Core, ठीक है, वेब एप्लीकेशन एंड दिस टाइप्स आर रिकमेंडेड एंड यूज्ड इन ऑल ASP.NET Core टेम्पलेट्स, देखा है हमने, हर जगह मिलता है हमको, बिल्डर मिलता है और एप्लीकेशन मिलता है, ठीक है। वेब एप्लीकेशन बिहेव सिमिलरली टू दिस एंड एक्सपोजेस मेनी ऑफ द सेम इंटरफेसेस बट रिक्वायर्स लेस कॉलबैक्स टू कॉन्फ़िगर। नाउ कोर वेब होस्ट इज अवेलेबल ओनली फॉर बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी, अच्छा ये पुराना हो गया ये वाला बोल रहा है, ठीक है, तो दिस इज ओनली फॉर बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी, ठीक है। एंड द फॉलोइंग एग्जांपल इनिशिएट्स, ठीक है, वेब एप्लीकेशन, है ना। तो ये तो देख चुके हैं हम लोग काफी बार, ठीक है, इसको, है ना। और ये भी देखिए ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला लाइन अभी चेंज है मेरे ख्याल से ना, ठीक है। तो नाउ देखिए इंस्टेड ऑफ दैट, ठीक है, हम लोग सीधे सीधे रन को कॉल कर रहे हैं, देखिए, ठीक है। नहीं नहीं वो है सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, दिस इज दैट लाइन, ये वाला, और वो लास्ट में रन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये लाइन है अभी भी, यस सर। ठीक है। तो वार ऐप मतलब यहाँ पे हम लोग वो ऐप को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, मतलब वो जो वेब यस एप्लीकेशन सर। क्लास है उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, वही यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है ये वाला लाइन में कि द वेब एप्लीकेशन बिल्डर बिल्ड मेथड कॉन्फ़िगर्स अ होस्ट, ठीक है, विद अ सेट ऑफ डिफॉल्ट ऑप्शंस करके, है ना, ठीक है। तो डिफॉल्ट ऑप्शंस में ये आता है कि आपका जो वेब सर्वर होगा वो क्या होगा, वो केस्ट्रल होगा, याद रखिएगा, ठीक है, एंड एनेबल IIS इंटीग्रेशन। फिर उसके बाद में लोड कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन एनवायरनमेंट वेरिएबल कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स एंड अदर कॉन्फ़िगरेशन सोर्सेस, एंड फाइनली सेंड लॉगिंग आउटपुट टू द कंसोल एंड डिबग प्रोवाइडर्स, है ना, ठीक है। तो अगर आप वो लॉगिंग यूज कर रहे हैं तो, है ना, तो इतना काम करता है जब ये लाइन आप लिखते हैं तो, है ना, ठीक है, व्हेन यू राइट दिस, ठीक है, दिस इज व्हाट हैपेंस, है ना, ठीक है। और नॉन वेब सिनेरियो में, ठीक है, जैसे डॉट नेट तो दोनों जगह काम करता है एक्चुअली, ठीक है, वेब में भी काम करेगा और नॉन वेब में भी काम करेगा, तो इसीलिए वहां पे एक जेनेरिक दिया हुआ है ना, ठीक है। तो देखिए जब भी जेनेरिक आता है तो समझिए, ठीक है, कि कहीं ना कहीं हम लोग मतलब जो चीज हम डिस्कस, जैसे देखिए जब आप ASP.NET पे प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, तो 100% आपका टारगेट क्या रहता है, वेब ही रहता है, ठीक है। जैसे ये हम लोग सर्वलेट जब देख रहे थे, ठीक है, तो सर्वलेट में हमारे पास में तीन टाइप था असल में, ठीक है, देवर थ्री टाइप्स। तो वन वाज अ सर्वलेट, ठीक है, विच वाज एक्चुअली एन इंटरफेस, ठीक है। तो आप चाहने से सर्वलेट ऐसे करके आप बना सकते हैं, ये लाइन को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, आप चाहने सर्वलेट को ऐसे करके बना सकते हैं, इम्प्लीमेंट्स, है ना, ठीक है, उसके बाद SERVLET सर्वलेट, है ना। तो जहाँ पे सर्वलेट क्या है, एक इंटरफेस है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज, ठीक है, EXTENDSGENERIC जेनेरिक सर्वलेट, ठीक है, ऐसे करके आप क्रिएट कर सकते हैं। या तीसरा तरीका जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, इट इज एक्सटेंस HTTP सर्वलेट, है ना।
ठीक है, ये वाला हम लोग यूज करते हैं। आप देखिएगा, आई थिंक 90% या 99% ऑफ द केसेस में आप देखिएगा दिस इज व्हाट इज शोन एवरीवेयर, ठीक है, जितना भी हम लोग बुक्स देख रहे हैं या वेब वाला जो चीजें देख रहे हैं, ठीक है, तो वो सब में क्या मिल रहा है हम लोग को यही वाला मिल रहा है, ठीक है, HTTP सर्वलेट वाला मिल रहा है हम लोग को। यस बिकॉज सर। ठीक है, सर्वलेट कहाँ पे यूज हुआ था, HTTP में मोस्टली यूज हुआ था, है ना, इसलिए वेब में यूज हुआ था, तो इसलिए हम लोग क्या होता है ज्यादातर केसेस में हम लोग को यही मिल रहा है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आया था कि हम इसको कहाँ यूज करेंगे और इसको कहाँ यूज करेंगे, ठीक है। तो दीज बोथ आर जेनेरिक एक्चुअली, ठीक है, दीज बोथ आर जेनेरिक। बट जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया ना कि जब आप इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो दैट टाइम व्हाट हैपेंस, आपको जितना भी इसका मेथड है सबका इंप्लीमेंटेशन करना पड़ सकता है यहाँ पे, तो द टास्क में भी वेरी लेंदी, ठीक है, वो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो उसी लिए क्या है कि एक जेनरिक सर्वलेट नाम से क्लास हमको दे दिया गया है कि इसको यूज कीजिएगा तो क्या होगा कि आपको लिमिटेड मेथड्स के साथ में काम करना पड़ेगा, यू डोंट हैव टू वर्क विद ऑल द मेथड्स डिक्लेयर्ड इनसाइड सर्वलेट क्लास, है ना। तो लिमिटेड मेथड को आप मॉडिफाई कर सकते हैं बिकॉज बहुत सारा मेथड का डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। इसीलिए जैसे अभी देखिए हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो हम लोग मोस्ट ऑफ टाइम क्या करते हैं, इसी मेथड को या डू पुट डू गेट, ठीक है, डू पोस्ट, उसी को हम लोग क्या करते हैं डिफाइन करते हैं, वी डोंट डिफाइन ऑल इन इट, ठीक है। वो डिस्ट्रॉय सब मेथड को हम लोग क्या करते हैं डिफाइन नहीं करते बिकॉज उनका इंप्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं इन क्लासेस में कर दिया गया है, ठीक है, इस क्लास में कर दिया गया है, एक डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन है, ठीक है। तो इफ यू डोंट इंप्लीमेंट देम, अगर जरूरत है तो इंप्लीमेंट कीजिए, ठीक है, अगर जरूरत नहीं तो इंप्लीमेंट मत कीजिए, ठीक है। दैट इज वाई मोर ऑफनली हम क्लास को एक्सटेंड करते हैं देन इंप्लीमेंटिंग अ सर्वलेट, है, ठीक है, बिकॉज सर्वलेट में क्या होगा, जितना भी मेथड होगा उसको हम लोग को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। हालांकि नाउ वी हैव अ फीचर, ठीक है, तो याद ही है वो फीचर डिफॉल्ट वाला, ठीक है, कि अगर आप चाहे तो मेथड का डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन इंटरफेस के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन डू दैट नाउ, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे अब हमको वो अलग सा वो जो क्लासेस बनाना पड़ता है वो क्लासेस बनाने की हमको जरूरत नहीं होगा, ठीक है। तो देयर इज नो नीड टू क्रिएट क्लासेस लाइक दिस, है ना, ठीक है, आप डायरेक्ट इसको भी यूज कर सकते हैं। बट ये सब तो अब थोड़ा सा नया इम्प्लीमेंटेशन है, तो जो पुराना हो चुका है जैसे तो वैसे ही पढ़ाया जा रहा है अभी, है ना, ठीक है, या वैसे ही उसका इम्प्लीमेंटेशन छोड़ दिया गया है, तो इसमें भी ऐसे ही है। तो देखिए जेनरिक में क्वेश्चन आया था हमारा कि कहाँ इसको यूज करेंगे, तो दे आर अदर प्रोटोकॉल्स ऑल्सो, ठीक है ना। तो अगर आपको FTP में काम करना है, टेलनेट में काम करना है, ठीक है, या अदर प्रोटोकॉल्स के साथ काम करना है, देन दिस में वर्क, ठीक है। तो जो कि थोड़ा सा वेयर्ड है, लोग सोचते नहीं इसके बारे में, ठीक है, क्योंकि काम ही नहीं है, ठीक है। तो ज्यादातर लोगों ने इसको यूज किया था इसके साथ में, HTTP सर्वलेट के साथ में, ठीक है, या वेब पे यूज करते हैं इसीलिए। तो सेम थिंग इवन हियर आल्सो व्हेन इट कम्स टू ASP.NET, दिमाग में हमारा आता है कि वेब, ठीक है, नथिंग एल्स, है ना, ठीक है। बट सपोज इफ यू आर नॉट, अगर आपका ये जो है, ये अगेन ठीक है, PHP जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो PHP को हम लोग यही मान के चलते हैं कि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि आपको सिर्फ सर्वर साइड ये प्रोग्रामिंग का सपोर्ट देता है, वहां पे है ना, स्क्रिप्टिंग का सपोर्ट देता है, दैट इज व्हाट वी बिलीव इन PHP। बट PHP कैन बी यूज एज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहने से, है ना, ठीक है, आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि एडिशन ऑफ टू नंबर्स हम वहां नहीं बना सकते, ठीक है। वी कैन ऑलवेज क्रिएट अ प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर्स या स्क्वायर रूट का प्रोग्राम, ये सब चीजें हम वहां पे बना सकते हैं आराम से, ठीक है। बट उस सेंस में पॉपुलर नहीं है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी, ठीक है, कुछ ऐसा सिचुएशन हो सकता है जो कि नॉन वेब सिनारियो होगा, ठीक है, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, जेनेरिक होस्ट को क्रिएट करना पड़ेगा उस जगह में, है ना। तो और इसलिए देखिए डिस्कशन भी ज्यादा नहीं, डिस्कशन भी बहुत कम दिया है इसका, ठीक है, बाकी का डिस्कशन थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, बट इसका डिस्कशन कम है। So allows other types of apps to use cross-cutting framework extensions such as logging, dependency injection, configuration, ठीक है, and app lifetime management, ठीक है। तो इसके लिए बोल रहा है कि यहाँ जाके आप पढ़िए, ठीक है, तो अभी नहीं, अभी हमको जरूरत नहीं है उसका। तो देन सर्वर्स, ठीक है ना, ASP.NET Core app uses HTTP server, ठीक है, implementation to listen for HTTP request, remember, ठीक है। तो the server surfaces request to the app एज अ सेट ऑफ रिक्वेस्ट फीचर्स कंपोज इनटू एन HTTP कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो मतलब आपको एक HTTP सर्वर चाहिए होगा, मतलब एक वेब सर्वर चाहिए होगा, रिमेंबर, ठीक है। तो जैसे उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे ही दिया है कि ASP.NET पहले से केस्ट्रल के साथ में आता है, ठीक है, जो कि एक क्रॉस प्लेटफॉर्म सर्वर इंप्लीमेंटेशन है, ठीक है। तो इन ASP.NET 2.0 और लेटर, रिमेंबर, पहले नहीं था। तो केस्ट्रल कैन रन एज अ पब्लिक फेसिंग एज सर्वर, ठीक है, एक्सपोज डायरेक्टली टू द इंटरनेट, देखिए, है ना, ठीक है। मतलब आप केस्ट्रल को डायरेक्टली यस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये अभी अगर आप जाके इसको ढूंढिएगा, ठीक है, जैसे मतलब किस तरह से .NET का ये हम, तो शायद ये आर्टिकल अभी तक इन्होंने बनाया नहीं है जो भी है। हम आर्टिकल में नॉर्मली ये वाला सेक्शन मिलता है, ठीक है, कि केस्ट्रल को आप एक रिवर्स प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं विद Nginx या अपाचे के साथ में, ठीक है। तो ये आर्टिकल नॉर्मली हम लोग को मिलता है, ठीक है, कि आप किस तरह से अपाचे के साथ में या Nginx के साथ में केस्ट्रल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि जब रिक्वेस्ट कोई करेगा यूजर, तो पहले वो अपाचे के पास में आएगा, एंड व्हाट
अपाचे विल हैंडल दैट रिक्वेस्ट टू केस्ट्रल, ठीक है, मतलब बीच में एक प्रॉक्सी आ जाएगा, ठीक है। ये मतलब एक से फॉल्स सर्वर की तरह वहां पे काम करेगा, ठीक है। इट जस्ट एक्ट एज अ सर्वर देयर, ठीक है, बट इट इज नॉट द रियल सर्वर, है ना। बस वो रिक्वेस्ट हैंडल करके इसको भेजने का काम करेगा, केस्ट्रल को भेजने का काम करेगा, ठीक है, दैट इज व्हाट इट विल डू, है ना। तो ये काम आप अपाचे के साथ भी कर सकते हैं और इसके साथ भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वो बात का बात है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद में कॉन्फ़िगरेशंस आया, तो यहीं तक रहने देना होगा मृत्युंजय, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आ गया, मैं फिर कंटिन्यू करूंगा बाद में, ठीक है। यस सर। तब तक इसको पढ़िए, ठीक है। तो इसमें से काफी देखिए इंटरव्यू लेवल काफी कुछ हो जाएगा, मतलब और समझ में भी आएगा चीजें, है ना, ठीक है। इसको जितना ज्यादा पढ़िएगा उतना अच्छा रहेगा, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं। यस सर। सर शाम में 7 PM है सर। हाँ, शाम में 7 PM। ओके सर।